दोस्तों, ये तकनीक का युग है। अगर आपके पास उन्नत तकनीक नहीं है तो आप पीछे धकेले जा सकते हैं। भारत के साथ भी कुछ ऐसा होता आया है। भारत साल 1960 के दशक में ही एशिया का पहला सुपरसोनिक विमान मारुत बना चुका था, वो भी खुद की तकनीक के दम पर। लेकिन उसके बाद तेजस को आते आते कई दशक लग गए और उसके इंजन की तकनीक को डेवलप करने में भारत आज भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। तेजस में आज भी विदेशी इंजन लगा हुआ है। भारत ने ये इंजन GEF 404 अमेरिका से लिया है। अगर भारत के पास ये तकनीक होती तो भारत कई मामलों में बहुत आगे बढ़ चुका होता। भारत आज की डेट में मानव रहित ड्रोन के मामले में सबसे आगे होता। आज भारत तेजस मार्क 2 तैयार कर रहा है, 5वीं प्लस पीढ़ी का एम का डिजाइन कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इसके इंजन के लिए भी भारत को बाहरी सपोर्ट लेना पड़ेगा। भारत ने यह तकनीक पाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से कई बार कहा, लेकिन हमेशा की तरह वो भारत को मना करते रहे। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में भारत बदल चुका है। आज भारत झुकना नहीं बल्कि झुकाना जानता है और इन तीनों देशों को कैसे झुकाना है ये भारत अब जान चुका है। अब भारत ने ग्लोबल कूटनीति में कुछ बड़ा गेम खेला है कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भारत को खुद जेट तकनीक सौंपना चाहता है, वो भी बिना किसी शर्त के। इतना नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा पीएम मोदी को अपने देश में इनवाइट किया है और उनके आने से पहले ही इस ऐतिहासिक जेट इंजन तकनीक को क्लियर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और यह तकनीक अगर भारत आ गई तो फिर भारत का कावेरी इंजन भी जल्द ही तैयार हो जाएगा, जो अभी तक एम का और तेजस फाइटर जेट के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, भारत को जो अब तक तकनीक नहीं दे रहा था वो अमेरिका अब क्यों दे रहा है, वो भी बिना किसी शर्त पे। तो इसके पीछे के क्या कारण हैं और अगर ये तकनीक भारत आ जाती है तो भारत इससे क्या कुछ कर लेगा। जिस तकनीक के लिए भारत ने किया 70 साल का इंतजार, उस तकनीक को लेकर खुद अमेरिका आया भारत के पास। दोस्तों, सबसे ताजा बात मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एमका से जुड़ी हुई वो बात जो हर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा कर देगी। तो दोस्तों, ताजा अपडेट यह है कि अमेरिका भारत के साथ अब अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करना चाहता है। अमेरिका यह चाहता है कि आने वाले दिनों में चीन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो उसकी बादशाह को खतरा पहुंचा सकता है और अगर चीन को काउंटर करना है तो एक ही देश है यानी इंडिया। लिहाजा अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता और अमेरिका भारत की हर जरूरत का ध्यान अब रख रहा है। और इसीलिए अमेरिका न केवल पीएम मोदी को अपने देश में इन्वाइट कर रहा है बल्कि इस बार तो उसने जो ऐलान किया है, यकीन मानिए उसने अब दुनिया की धड़कनों को रोक दिया है। अमेरिका ने इस बार भारत को वो देने का ऐलान किया है जिसके लिए भारत 70 साल से कोशिश कर रहा था। यानी अमेरिका अब फाइटर जेट इंजन की तकनीक ही भारत को नहीं सौंपेगा बल्कि इसके बाद भारत में एम का, तेजस मार्क 2 और ऐसे ही बाकी के विमानों के जेट इंजन भी तैयार करने में मदद करेगा। दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका में भारतीय मूल के एक बेहद पावरफुल सांसद हैं जिनका नाम है रो खन्ना। उन्होंने बाइडेन प्रशासन के बिहाव से एक गुड न्यूज भारत को दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका जेट इंजन डील को फाइनल करने के लिए काम कर रहा है। वास्तव में यह भारत के लिए पिछले 60 से 70 सालों में सबसे बड़ी गुड न्यूज है। भारत अमेरिका बिजनेस समिट में अमेरिकी सांसद रोज खन्ना ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत के साथ जेट इंजन का सौदा हो ताकि वो यूरोप से पीछे ना हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से जेट इंजन चाहता है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन को लेकर के सौदा हो जाए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले यह डील फाइनल हो जाए। इस पर काम हो रहा है। वहीं दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि भारत आने वाले दिनों में सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है और भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। रो खन्ना ने कहा कि भारत एशियाई बाजार के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है। एप्पल जैसी कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, भारत में वो एप्पल स्टोर खोल रही हैं। अमेरिका ने इनको अपने देश में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन ये एशिया में जा रही हैं, खासतौर पर भारत में जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है। हालांकि उन्होंने भारत के लिए एक और बड़ी बात कही जो रूस से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भारत को आगाह करते हुए कहा कि भारत को अब रूस से दोस्ती में आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है जो भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के वक्त चीन और रूस की दोस्ती काफी मजबूत हो रही है। लिहाजा रो खन्ना ने भारत को चेताते हुए कहा कि अब
अब रूस को भारत का भरोसेमंद दोस्त नहीं मानना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका बहुत बार कह चुका है कि भारत को रूस से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए या उसे कम कर लेनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की ताकत को समझते हुए अमेरिका अब खुद अपने जेट तकनीक को भारत के साथ शेयर करना चाहता है और वो खुद के लिए भी सही समझ रहा है। और ये वास्तव में दिखाता है कि किस तरह से भारत दुनिया में अपनी कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर अब ये तकनीक भारत आ जाती है तो ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों इस वक्त तेजस और एमका जेट को लेकर के मोदी सरकार ने बड़े स्टेप ले लिए हैं। एमका को बनाने के लिए भारत 15,000 करोड़ का बजट रिलीज करने वाला है। इन दोनों पर लगातार काम चल रहा है। तेजस में तो अमेरिका का दिया इंजन GE F404 ही लगा है, यानी पूरा इंजन ही अमेरिका ने बनाकर के भारत को दिया है। अब इसकी टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिल जाती है तो भारत अपने अकॉर्डिंग इसमें अपग्रेडेशन कर सकता है और इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सकता है। फिलहाल एमका पर भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और इसके लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों से जेट इंजन देने की डील करने का प्लान बनाया है। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन और अमेरिका की GE एविएशन भारत के इस लड़ाकू जेट के लिए अपने इंजन देने के लिए तैयार है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सेफ्रॉन इस विमान को लेकर के भारत से बातचीत कर चुकी हैं। सेफ्रॉन भारत के मिराज और राफेल के लिए इंजन बना चुकी है, लेकिन अब भारत एमका विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है, जिसके लिए सेफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े ऑफर दिए हैं, जिस पर DRDO की ओर से भी सहमति बन रही है। फ्रांस की सेफ्रॉन की तरफ से दिए गए ऑफर में यह कंपनी भारत के DRDO के साथ मिलकर के इंजनों का निर्माण करेगी। साथ ही M88 इंजन बनाने का ऑफर भी इसने दिया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण कर सकेगा। दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि एमका और तेजस में इंजन लगाने को लेकर के अब तक जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक भारत अमेरिका का दिया हुआ 81 न्यूटन थ्रस्ट का GE F404 ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन भारत जो MK2 तैयार कर रहा है उसके लिए भारत को 110 kN थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत होगी, जो अभी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भारत को अमेरिका जैसे देशों में इंजन तकनीक के लिए डील करनी होगी और अमेरिका अब उसे भारत को देने के लिए तैयार है। यानी अब MK पार्ट 2 के लिए रास्ते क्लियर हो चुके हैं। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिका अगर भारत को यह तकनीक देता है तो भारत को डबल फायदा होगा, खासतौर पर भारत के ठंडे पड़ चुके कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को लेकर के, जो इस वक्त प्रोडक्शन स्टेज तक नहीं बढ़ पाया है। हालांकि दोस्तों इस मामले में बड़ा पेंच एक और है। बड़ा पेंच ये है कि ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को IPR देने की कोशिश की है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास होंगे। भारत चाहे जैसे अपने इंजन में बदलाव कर सकता है और चाहे जिस देश को बेच सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम है वो है कि GE कंपनी भारत को IPR देने के लिए एग्री नहीं हो रही है, यानी भविष्य में भारत इस इंजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। भारत इसका प्रोडक्शन कर पाएगा लेकिन इसे किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकता है, और अगर बेचता है तो उसे अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। और यही पैच है जिसको सॉल्व करने के लिए अब अमेरिका के साथ तगड़ी बातचीत चल रही है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।